उन्होंने स्वामी जी यानी सावन सिंह जी हुजूर महाराज को कहा कि आप हमारे गांव चलिए, वहाँ पर हम आपका कार्यक्रम कराएंगे। तो सावन सिंह जी महाराज उनके साथ चले गए और वहाँ कार्यक्रम भी हुआ। तो उस शिष्य ने जो है गुरु को अर्जी की हुजूर महाराज को कि मेरा एक मित्र है, आप इसे भी नामदान दे दीजिए। तो सावन सिंह जी महाराज ने तो मना कर दिया, कहा कि उनको नामदान नहीं मिलेगा। तो शिष्य ने बड़ा आग्रह किया, बड़ा जोर दिया, कहा कि हुजूर उसको नामदान दे दीजिए, वो अगर नामदानी बन जाएगा, क्योंकि वो आदमी बड़ा था, धनवान व्यक्ति था, तो उस सत्संगी को ऐसा लगता था कि ये नामदान पा लेगा तो इसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी आ जाएंगे। बड़े लोगों को अगर मान लो संगत में आ जाए तो उनको देखा देखी बहुत लोग आ जाते हैं। यह भावना से उसने गुरु को कहा। तो पहले तो हुजूर महाराज ने कहा कि हम नामदान उनको नहीं देंगे, लेकिन सत्संग इस बात को समझ नहीं पाया। सत्संगी महात्मा कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं सत्संग में कि सेन बेन समझे नहीं ताको कछु न कहो, यानी सेन बेन की भाषा महात्माओं की हमको समझनी चाहिए। महात्मा इशारे में बोलते हैं और संकेत में बोलते हैं, वो सेन बेन होता है। तो शिष्य उस बात को समझ नहीं पाया कि जब गुरु मना कर रहे हैं तो कोई बात तो होगी, छोटी मोटी बात नहीं होगी। वो तो नामदान देने के लिए आए हैं और दे रहे हैं, लेकिन मना कर रहे हैं तो इसका कारण बहुत बड़ा होना चाहिए। तो वैसे तो सत्संगियों को गुरु की मौज में रहना चाहिए कि गुरु की जो मौज, जो उनकी इच्छा वही मेरी इच्छा। लेकिन सत्संगी ने माना नहीं, जिद कर लिया और हट कर लिया। और स्वामी जी महाराज ने कहा प्रेमियों को कि संत मत हट का मार्ग नहीं है, ये हठ योग नहीं, हट मार्ग नहीं, ये प्रेम मार्ग है। प्रेम से सब काम हो जाता है। लेकिन प्रेमी ने हट कर लिया। लेकिन वो भी प्रेमी था, उसका भी भाव परमार्थी भाव था, स्वार्थ नहीं था कि इससे मुझे कुछ लाभ हो जाए। परमार्थी विचार था कि इसको भी नामदान मिल जाए, इसको भी आंतरिक अनुभूति होने लग जाए, इसके साथ साथ और लोग जुड़ जाए। तो अच्छे भाव के साथ साथ देखो कभी कभी जो है गुरु को भी कष्ट उठाना पड़ता है। तब गुरु ने जो है उनको न चाहते हुए नामदान दिया। और जैसे नामदान दिया तो कुटिया बनी थी, जैसे स्वामी जी महाराज कार्यक्रम करते थे तो अलग जगह पर एक पड़ाव रखा जाता था। इसी तरह जैसे हुजूर महाराज अपने उस जगह पर चले गए और जाने के बाद प्रेमियों को बता दिया कि आप इसको छूना मत और खोलना मत, यहाँ पर नजदीक नहीं आना। कुटिया में चले गए और बहुत देर तक उसी में बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे। अब सब परेशान हो गए प्रेमी कि ऐसा तो कभी होता नहीं, गुरु महाराज चले गए, आ नहीं रहे, आवाज दे रहे, सुन नहीं रहे, तो बात क्या है। तो बहुत समय बीत गए, बहुत यानी बहुत ज्यादा समय बीत गया। तो सब प्रेमी रोने लगे और फरियाद करने लग गए कि क्या हो गई, ऐसी बात हमसे खता हो गई, हमसे गलती हो गई, गुरु नाराज हो गए। वो समझ नहीं पा रहे बात को। लेकिन प्रेमियों ने बताया कि जब हम उस कुटी के पास जाते थे तो हमको गर्मी महसूस होती थी, बड़ा यानी उष्णता जिसको कहते हैं, गर्म माहौल वहाँ पर नजर आता था और कोई पास नहीं जा सकता था, इतना वो कुटी के चारों ओर गर्मी महसूस होती थी। तब कुछ जानकार प्रेमी समझ गए। तब बहुत देर बाद फिर स्वामी जी महाराज, हुजूर महाराज बाहर आए और फिर उन्होंने रो करके उसी सत्संगी ने पूछा, हुजूर हमसे क्या गलती होगी कि आपने बहुत देर तक बैठे रहे। तो हुजूर स्वामी जी महाराज यानी सावन सिंह जी महाराज ने प्रेमी को समझाया कि बच्चा वो कर्मी जीव था, वो इतना कर्मी जीव था, 7 जन्मों तक उसको नरकों में यातना भोगनी थी, ऐसे उसके कर्म थे। इसलिए हमने मना किया था कि उसको हम नामदान नहीं देंगे, लेकिन आपने जिद कर ली, इसलिए उसको नामदान देना पड़ा और उसके जितने भी कर्म थे वो सारे हमको लेने पड़े और उसको हमको, ये होता है। उस समय पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे जो संचित कर्म है, संचित यानी जो जमा है जन्म जन्मांतर के, हम जिसे भोग रहे ये तो प्रारब्ध है, जो कर रहे ये क्रियामान है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जिसको संचित कहते हैं, जो कभी नहीं खत्म होता, किसी का खत्म नहीं होता। हो ये शरीर खत्म होगा तो अगला शरीर जो है उसमें से निकाल करके बनाया जाएगा। तो संत महात्मा जब नामदान देते हैं तो सबसे पहले उस संचित कर्मों का चिट्ठा फाड़ देते हैं और हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, यानी जो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है, उसको क्या करते हैं, सूली का काटा कर देते हैं। यानी सूली की सजा मिलने वाली है, उसको कांटा चुबा करके उसकी माफी करा देंगे। यानी राई को पहाड़ और पहाड़ को राई कर सकते हैं और लेक पे मेघ मार सकते हैं, यह अधिकार केवल संतों महात्माओं को। तो कहने का मतलब संतों महात्माओं को बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, जब आपको नामदान मिलता है उस समय पर आपके रुपया में से 12 आना जो कर्म है हमको लेने पड़ते हैं।
महापुरुष लेते हैं उसको भोगते हैं, ये भी कहा बाकायदा उसको भोगते हैं, कुछ अपने शरीर पर भोगते हैं और कुछ जो है योग अग्नि में डाल करके उसको भस्मीभूत कर देते हैं। ये क्षमता केवल उनके अंदर है। पूर्ण संत गति के अलावा गुरु महाराज ने कहा कि जो पूरे हो जाते हैं सत्संगी वो भी ये काम नहीं करते, गुरु के आदेश जब तक नहीं होता तब तक ये काम नहीं करते, वो इस काम से डरते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे गुरु महाराज ने कहा कि आप ये काम करो, तो मैंने कहा हुजूर ये काम नहीं करूँगा। तो जीवों की संभाल करना। और एक दृष्टांत आता है, जैसे गुरु महाराज काफिला निकाला और काफिले के भीतर स्वामी जी महाराज की सिकाई होती थी पैरों की। तो एक प्रेमी ने जो है देखा और ये पूछा कि स्वामी जी महाराज हम तो हमारे कर्म को भोग रहे हैं, लेकिन आपके कौन से कर्म है जिसको आप भोग रहे हो? ऐसा प्रश्न उन्होंने कर लिया। तो स्वामी जी महाराज जो है सीधे खड़े हो गए जैसे कोई दर्द है ही नहीं, और कहा कि मेरे कर्म, ऐसा उनको बड़ा डांटा, कहा कि मेरे कौन से कर्म, ये तो आप सभी के कर्म ही मैं भोग रहा हूँ। तो इस संसार में, इस जगत में हमारे संत सदगुरु के अलावा, हमारे गुरु के अलावा हमारा इस जगत में सच्चा साथी, सच्चा संगी, सच्चा मित्र और सच्चा मददगार और संसार में कोई नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जगत में जितने भी रिश्तेदार है, नाते हैं, संबंध है, संपर्क है, व्यवहार है, ये सब स्वार्थ का। बच्चे का लेना देना माँ बाप से, माँ बाप का लेना देना बच्चे से, पत्नी का लेना देना पति से, पति का लेना देना पत्नी से, मित्र का लेना देना मित्र से, अदले बदले का देश से, अदला बदला हर कोई चुका रहा है। और जैसे अदला बदला चुकेगा, भाई का रिश्ता खत्म, बहन का रिश्ता खत्म, माँ बाप का रिश्ता खत्म। कोई पहले आया वो बाद में जाएगा, बाद में आया वो पहले चला जाएगा, जिसका समय पूरा होगा वो चला जाएगा। तुम्हारा या कोई संगी साथी नहीं है सिवाय संत सदगुरु के, जो तुमको यहाँ भी मदद करेंगे और अंदर भी मदद करेंगे और ऊपर भी मदद करेंगे। ऐसा कोई संगी साथी तुम बना लो। तो स्वामी जी महाराज की अपार दया कृपा हुई कि हमको आपको ऐसे पूर्ण महापुरुष मिल गए। पूर्ण अवतार महापुरुष को कहते हैं संत। अब देखिए ये जो तस्वीर लगी हुई है, स्वामी जी महाराज का कार्य और स्वामी जी महाराज विशेष क्यों है? क्योंकि इनके लिए बहुत से महापुरुषों ने भविष्यवाणियां करके रखी है, बहुत सी। अगर एक एक करने जाए तो बहुत समय निकल जाएगा। आपको अभी फिलहाल एक ही बताता हूँ। शिवदयाल जी महाराज हुए जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया। बात उस समय के जिस समय हुजूर महाराज राधा स्वामी जी महाराज के शिष्य थे गरीब साहब जी महाराज। गरीब साहब जी महाराज से प्रसन्न हो जाते हैं राधा स्वामी जी महाराज। कहे बेटा मांगना जो चाहते हो मांग लो, एक जीव के लिए मांग लो, जिस जीव के लिए कह दो मैं उसको नामी धाम पहुंचा दूंगा। जल्दीबाजी नहीं किए। गरीब साहब जी महाराज ने कहा हुजूर कल बता दूंगा। कहे ठीक है कल बता देना। सवेरा होता है, गुरु के आश्रम में गरीब साहब जी महाराज पहुंचे। गुरु महाराज ने कहा तूने विचार किया किसको नामी धाम पहुंचाना है? कहे हाँ हुजूर विचार कर लिया हो। मैं सोच रहा हूँ कि जिस गाय का दूध उठौना ला करके पीते हैं उस गैया की जीवात्मा को नामी धाम पहुंचा दिया जाए। गुरु महाराज कुछ बताना चाहते हैं, तब तक कहे कि हुजूर जो गैया रखा है वाला उसकी जीवात्मा को भी नामी धाम पहुंचा दिया जाए। फिर गुरु महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, तब तक कहे हुजूर सारे जीव दुखी हैं, मैं सोच रहा हूँ सारे जीव नामी धाम पहुंचा दिए जाए। तब तक गुरु महाराज ने कहा मैं एक जीव के लिए कहा तू सारे जीवों की बात करता है। बड़े दिन बन करके मांग रहे थे गरीब साहब जी महाराज। सतगुरु से करो पुकारी, संतन मत कीजिए जारी, जीवन का होए उधारी, मैं देखूं यही बहारी, मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, मैं हरखूं खेल निहारी, अब कीजिए दया विचारी, मैं बालक शरण आधारी, मेरी सुनो बेनती भारी। अय स्वामी जी महाराज मैं सोच रहा हूं कि संत मत ही जारी कर दीजिए। जो वास्तव में संत की जो शक्ति होती है, जो आज से अंत तक जानते हैं उनको संत कहते हैं, तो ये संत मत ही जारी कर दीजिए। सतगुरु से करूं पुकारी, संतन मत कीजिए जारी, जीवन का होए उधारी, मैं देखूं यही बहारी, मैं ये बहार देखना चाहता हूं। मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, आप ऐसी दया की बारिश कर दीजिए, मैं इनको नाम दान दे दूं, सारे इनके तकलीफों को मैं अपने ऊपर उतार लूं और सारे जीवात्माएं आने जाने लगे और मैं आपका गुणगान करूं और मैं ये खेल देख करके प्रसन्न होना चाहता हूं और सारे लोग आपका गुणगान करने लगे। तब वो राधा स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता।
मैं एक जीव के लिए कहा हूँ, एक जीव के लिए मांग लो। तब उन्होंने कहा कि जब ऐसा नहीं हो सकता है तो आप हमारी जीवात्मा को नामी धाम पहुंचाए हुए हैं। मैं भी उस मालिक के देश में आता जाता हूँ। अगर आपकी ऐसी मौज नहीं होते तो हमारी जीवात्मा को आप वापस कर दीजिए। मैं भी इनके साथ में नरकों में जाऊंगा, 84 में जाऊंगा। मैं भी आपके देश में नहीं जाऊंगा। गर मौज न हो या न्यारी तो फेरो सुनत हमारी, घट भीतर हो करारी, शब्दा रस करे हारी। दोनों में से एक करो रे या दोनों करो रे यारी। या तो आप हमारी जीवात्मा को वापस कीजिए, नहीं तो ये मौज भरवा दीजिए कि सारी जीवात्माएं चलेंगी। भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। मजबूर हो गए राधा स्वामी जी महाराज, भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर मजबूर हो गए। कहे चलो ठीक है, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक महापुरुष आ रहा है, उसको पूरा पावर होगा। अगर वो चाह दे तो पूरे ब्रह्मांड को समेट कर ले जा, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। तब गुरु महाराज ने कहा मैं ऐसी नाम जहाज लगाए रखा हूँ, सारी दुनिया के ब्रह्मांड के लोग सवार हो जाए तो भी सीटें खाली रहेंगी, बस हमारे बचनों को पकड़ लो। तो सबको पार कर देंगे, ये शब्द पर टिको जरा तो पता चले। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में क्या कहा कि बच्चा मैंने जय गुरुदेव नाम की जहाज लगाई, और जय गुरुदेव नाम की जहाज इतनी बड़ी मैंने लगाई है कि संसार के सारे जीव भी अगर उस पर बैठ जाएंगे तो भी उसका ये कोना खाली रहेगा। इतनी बड़ी जहाज मैंने बच्चा लगाई है, लेकिन तुम इसमें बैठ जाओ, ये जाने वाली, इसमें बैठ जाओ, फूंदा फांदी मत करो। फूंदा फांदी करोगे तो गिर जाओगे, कट जाओगे। और मेरे हुजूर मेरे गुरु ने मुझको आदेश दिया है कि बच्चा संगत जब बढ़ेगी तो पीछे मुड़ करके मत देखना, तुम्हारे पीछे जो आएगा उसकी जिम्मेदारी तुम ले लेना, और जो पीछे रह जाएगा उसकी तरफ मुड़ करके तुम मत देखना। तो इतनी बड़ी जहाज गुरु महाराज ने लगाई और कहा बच्चा केवल प्रेम की डोरी से बन जाओ। गुरु महाराज ने कहा साधना तो ये केवल निमित्त है। हम जो समझते हैं कि साधना बहुत विशेष बात है, गुरु महाराज ने कहा निमित्त है। ये केवल एक संस्कार डाला जा रहा है कि नहीं आप वो तत्व को प्राप्त कर सकते हो, प्रेम तत्व को नहीं आप गुरु को समझ सकते हो, क्योंकि बुद्धि से संत मत नहीं समझा जा सकता है। गुरु महाराज ने कहा कि संत मत को समझने के लिए प्रेम होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए और गुरु की दया होनी चाहिए, तभी संत मत और गुरु समझ में आता है। कोई कहे हम संत को चिन्ना, गोस्वामी अपने कान हाथ पर दिना, कहा कि दोनों हाथों को अपने कानों को लगा दो और बंद कर दो। दोस्त तुमको लगेगा कि गुरु को कोई नहीं जान सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई परख नहीं सकता, और कोई कहे तो उसको ये समझो कि अज्ञानी, संतों को कोई नहीं समझ सकता। गुरु महाराज ने कहा साधन तो केवल एक निमित्त मात्र है, केवल तुम प्रेम की डोरी से बन जाओ और अपना नाता उनसे बना लो, चाहे भाई समझो, चाहे मित्र समझो, चाहे सखा समझो, चाहे अपना बच्चा समझो। एक संबंध बना दो, एक रिश्ता बना दो, और रिश्ता बन जाएगा, संबंध बन जाएगा तो आपस में प्रेम हो जाएगा। और कहा कि प्रेम से मैंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि प्रेम से प्रकट हुई मैंने जाना। प्रेम से ही वो प्रकट हो सकते हैं, प्रेम से ही उनको जाना जा सकता है, प्रेम से ही उनको पाया जा सकता है, प्रेम से ही उनको रिझाया जा सकता है, प्रेम से ही उनको खुश किया जा सकता है। सिवाय इसके अलावा हमारे पास कोई साधन और तत्व है नहीं कि हम उसको खुश कर सकें। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम्हारी इंद्रियां गंदी हो चुकी है, तुम्हारा मन गंदा हो चुका है, तुम्हारे जो है आंखें, तुम्हारे कान, सारी इंद्रियां गंदी हो चुकी है और चलायमान हो चुकी है। और ऐसे गंदे मन से हम क्या साधन भजन करेंगे? अगर मान लो आसन गंदा है तो उस पर बैठ करके पूजा नहीं होती, उसको पहले शुद्धि सफाई की जाती है। इसलिए महात्मा सबसे पहले हमारी शुद्धि सफाई करते हैं। बाहर की सांसारिक पहले तो कहते हैं कि जीवन में, अपने घर में, परिवार में, समाज में, अड़ोस पड़ोस में किस तरह से व्यवहार करो, कैसे रहो, कैसे बोलो, कैसे उठो, कैसे बैठो। पहले तो बाहरी सफाई हमारी करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई किस तरह के कर्म करो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपकी और हमारे साथ 5 तरह के कर्म इंद्रिया और 5 तरह की ज्ञान इंद्रिया लगी हुई है, और 5 तरह की कर्म इंद्रिया जो है उससे तुम प्रतिदिन और दिन भर में कर्म का जो है बोझा अपने सर पर लादते जा रहे हो, तुमको वो होश नहीं है। और कर्म की गति कोई संत सतगुरु ही जान सकते हैं या कोई योगी जान सकता है, उसके नीचे कोई नहीं जान सकता। उसके नीचे का मतलब ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया और ये आपके अवतारी जो होते हैं ये नहीं जान सकते। योगी यानी योगी स्थान होता है पहला स्थान, नामदान का जो पहला स्थान दिया है, वहां से जो शक्ति आती है वो कर्म के सिद्धांत को जानती है, वो संत सतगुरु उसको जानते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि कर्म, सबसे बुरे कर्म आंखों से होते हैं, सबसे बुरे कर्म आंखों के द्वारा होते हैं। 100 में से 83% आपके आंखों से कर्म आपके ऊपर आते हैं और सीधे यहाँ पर जीवात्मा के ऊपर
पर्दा बन करके, अंधेरा बन करके वो कर्म आ जाते हैं और छा जाते हैं और उसको तुमको भोगना पड़ता है। और इतने सारे कर्म गुरु महाराज ने कहा साधकों के लिए तो बड़े नियम है, नियम समझे तो अच्छी बात, और न समझ में आए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सच्चे रास्ते को अपना लो, एक प्रेम का नाता बना लो, और वो नहीं कर सकते तो एक प्रक्रिया से गुजरो। तो दोनों रास्ते हमारे लिए आपके लिए दिए हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दो तरह की भक्ति होती है। एक वो भक्ति होती है जैसे मादा बंदर होती है। तो मादा बंदर जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो मादा बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पकड़े हुए रहता है, पकड़े रहता है, माँ उसको नहीं पकड़ती, बच्चे को माँ नहीं पकड़ती, बच्चा माँ को पकड़े रहता है और उसको विश्वास रहता है कि ये मुझे सुरक्षा देगी और मेरा जो नुकसान होगा नहीं। तो कई बार ये होता है कि बच्चे का हाथ छूट भी जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन वो पकड़ा रहता है पूरी ताकत के साथ। और एक भक्ति होती है, गुरु महाराज ने कहा समर्पण भाव, यानी अपनी इंद्रिय और अपनी बुद्धि का उपयोग न करना और समर्पण हो जाना। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, वो समर्पण हो जाता है माँ से और बिल्ली उसको मुख में लेकर के चलती रहती है और बिल्ली पूरी तरह से जो है उसका और ध्यान रखती है, सुरक्षा करती है और पूरी जिम्मेदारी से उसको जो है यहाँ से वहाँ ले जाती है, उसको खाना और उसको सारी सुविधा देती है। बच्चे का उसमें कोई काम विशेष नहीं रहता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा दो तरह की भक्ति है, आप चाहे महात्माओं का हाथ पकड़ लो, चाहे आप महात्माओं को कहो कि आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, लेकिन दोनों स्थिति में आप चाहे हाथ पकड़ा दो या चाहे हाथ पकड़ लो। अगर हाथ पकड़ोगे तो हो सकता है, संभव है कि संसार के झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है। इसलिए गुरु ने कहा कि सदगुरु को और महात्माओं को और संतों को कह दो, अपने गुरु को कहो कि आप हमको पकड़ लीजिए। वैसे तो गुरु ने ही हमको पकड़ा है, हमने उनको नहीं पकड़ा। तो महापुरुषों का काम बड़ा बिरला और बड़ा ही कठिन होता है और बड़ा ही, हमने देखा कितने संतों का उदाहरण निकाल लो, सबने अपने शरीर पर, तन पर जो है कष्ट जीवों के लिए झेला, कोई नहीं झेल सकता। जिसका आपस में संबंध है, जो जैसे कल भी बताया, जो हमारा अंशी है, अंशी का मतलब जिसका मान लीजिए बच्चा होता है उसी को दर्द होता है। तो गुरु महाराज ने कहा है, उस वाणी में एक जिक्र आता है कि हमने तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। जब हमने तुमको दुख में देखा, हमने तुमको नरकों में सड़ते देखा, कटते देखा, तड़पते देखा, बिलखते देखा, परेशान देखा, दुखी देखा और बीमार देखा, असहाय देखा, कमजोर देखा, लाचार देखा। जब तुम दुख में हमको दिखाई दिए तब हमने मौज करके यहाँ पर अवतार लिया और हमने तुमको जो है रास्ता दे करके, स्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रेम की डोरी से बन जाए। सबसे विशेष परमार्थ में, संत मत में प्रेम का रास्ता है। स्वामी जी महाराज ने कहा प्रेम कब प्रकट होगा? ये प्रेम बाहरी इंद्रियों का ये व्यवहार नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि जिसकी आत्म जागृति की स्थिति आती है उसके भीतर प्रेम प्रकट पहले होता है, और जिसके भीतर प्रेम प्रकट हो जाए तो समझ लो आत्म साक्षात्कार के वो बहुत नजदीक आ चुका है। प्रेम इंद्रियों का व्यवहार नहीं है। हमारे शरीर की इंद्रियों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है और आपके तत्व है, लेकिन उसमें प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। ये शरीर की रचना में गुरु महाराज ने कहा कि प्रेम, सत्य और शक्ति ये आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का रूप है और आत्मा की शक्ति है। वो ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और सत्य स्वरूप है। उसके भीतर कपट नहीं, छल नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, वो प्रत्यक्ष परमात्मा का ही रूप है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं है। गंदगी कौन सी है, किसकी है? गंदगी आपके ऊपर लाद दी गई। जैसे आपने कहा कि बल्ब के ऊपर कपड़ा डाल दो तो उसकी रोशनी कम हो जाती है, इसी तरह से आत्मा के ऊपर गुरु महाराज ने कहा कि खोल चढ़ा दिए गए, कपड़े चढ़ा दिए गए। पहले तो सबसे पहला कारण शरीर डाल दिया गया, सबसे मोटा कपड़ा। बाबा जी ने कहा 5 तत्वों का कपड़ा डाल दिया गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तत्वों का कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया, जीवात्मा की शक्ति कम हो गई। सुनो, जो आज बाल के एक कोने का हिस्सा निकाल करके उसके 1 करोड़ टुकड़े करो, ये स्थिति में आज जीवात्मा की दशा है। और यही जीवात्मा एक समय में इतनी सर्वशक्तिशाली थी, शक्तिमान थी कि पल में वो ब्रह्मांड की रचना कर सकती है। क्योंकि जो परमात्मा का अंश है, जो राजा का राजकुमार है, तो उसकी स्थिति तो वही होगी। कितना अंतर होगा? मामूली अंतर होगा, ना के बराबर। तो वो स्थिति हमारी आपकी थी, लेकिन हमको जो है उस काल प्रभु ने तपस्या करके मांग लिया और उसकी मौज में, मालिक की मौज में हम आए हैं। तो उसकी मौज और राजी थी, मर्जी थी, तो हम यहाँ पर आए और हमारे ऊपर ऐसे कपड़े खोल डाल दिए गए, कारण शरीर
उसके बाद आपका सुषम शरीर, 5 तत्व का ये सबसे मोटा कपड़ा इसको बताया, ये आपका पंचतत्व भौतिक शरीर। कहा कि इसमें जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई। जैसे ये बहने बेनी बनाती है ना बाल की, तो जड़ और चेतन, जड़ कहते हैं मिट्टी को, ये जड़ है ये शरीर, और चेतन है आत्मा। आत्मा और शरीर का ऐसे आपस में जो है गांठ बन गई। जैसे बेल होता है, बेल देखते हो जो पेड़ को लगा रहता है बेल, तो उसकी कैसी गांठ पड़ जाती है, तो जड़ और चेतन की ऐसी गांठ पड़ गई है। तो इसमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आत्मा जो है ये चेतन, चेतन का मतलब है चेतन जिसको मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, गलाया और सड़ाया नहीं जा सकता, जो अजय अविनाशी अविकारी है। अविकारी का मतलब इसमें विकार नहीं है, वह रूप तुम्हारा है। लेकिन आज ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि जड़ चेतन की गांठ बन गई है और सब आपस में जुड़े हुए हैं। जीवात्मा जो है वो शरीर के साथ जुड़ी हुई है। शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ये इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई संपर्क में है। इसलिए व्यवहार कौन कर रहा है आज के समय में? हमारी आपकी इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार। जीवात्मा बेचारी कैद बैठी हुई है, असार बैठी हुई है, दासी की तरह और एक सीता की तरह जो अशोक वाटिका में कैद पड़ी हुई है। कोई उसकी सुध-बुध नहीं दे रहा है, कोई उसकी ताकत और शक्ति का मालूम उसको आवाज नहीं। ऐसी स्थिति में स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम पड़े हुए, ना तुमको अपने घर का पता, ना तुमको अपने जात का पता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे हंस की जात है और सतनाम तुम्हारा लोक है और धाम है। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारा हंस का रूप है, और हंस जो होता है वह हंस मोती चुगता है। स्वामी जी महाराज ने कहा हंस का ये व्यवहार है कि वो अच्छी चीज ले लेता है। जैसे दूध और पानी मिला करके रख दो हंस के सामने, तो पानी को छोड़ देगा और दूध को खींच लेगा, उसका ये गुणधर्म है। इसलिए सत्संग में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप हंस का रूप हो। और हंस कैसा होता है? अच्छी चीजों को ले लेता है, बाकी छोड़ देता है। श्रोता ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए और साथ साथ कही रहे थोता दे उड़ाए। तो आप हंस रूप हो। स्वामी जी महाराज ने हर तरह से समझाया हमको आपको, लेकिन हम अपने आप में झांक करके ये देखें कि हम किस चीज पर ज्यादा बेहतर चल सकते हैं। हमारे अंदर देखते हैं बहुत से प्रेमियों के अंदर कोई विद्वत्ता इतनी नहीं है, लेकिन प्रेम बहुत है, जागृति बहुत है, आकर्षण गुरु के प्रति बहुत है और बहुत लगाव है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसे जीव को तो ऐसे ही पार कर दिया जाता है। साधना तो एक केवल निमित्त मात्र है। वो तो मौज के धनी है, कुल मालिक है और समर्थ है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जल्दी का काम शैतान का और धीरज का काम रहमान का। तुमको आज उठा लिया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है। गुरु महाराज ने एक दृष्टांत बताया था कि बिहार का एक लड़का था जो फोन करके बार बार गुरु महाराज को कहता था कि स्वामी जी मेरी तीसरी आंख खोल दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा ये जल्दबाजी का काम नहीं है, धीरे से थोड़ा समय देते रहो, और जब तुम हजम करने लग जाओगे तब वो चीज प्राप्त हो जाएगी, और हजम नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो प्रेमी मानता नहीं। तो गुरु महाराज ने दया कर दी और उसका खोल दिया। अब जैसे खोल दिया तो मालूम पड़ा प्रेमियों को, तो ऐसी हरकतें करने लग गया कि उसको जंजीर में बांध करके रखना पड़ता था, क्योंकि वो मामूली चीज नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि जिसने लाख रुपया नहीं देखा है उसको 1 करोड़ ला करके रख दो तो पगला जाएगा। तो ये क्यों हुआ कि जिस आदमी की जितनी क्षमता होती है उतना ही महापुरुष उसको देते हैं। वो सब हमारी क्षमता को जानते हैं, क्षमता को जानते हैं और क्षमता को बढ़ाते भी, हर तरह से बढ़ाते हैं। आपको हर तरह से इतना पक्का कर देंगे कि आपको संसार का भी अनुभव करा देंगे। जैसे खेत में जो है हम अनाज बोते हैं तो देखते हो गेहूं बोया है तो आंधी आती है, तूफान आता है, हवा चलती है, धूप लगती है, सब कुछ उसको ठीक ठाक चलता है, हिलता है, डुलता है, गिरता नहीं है और अच्छा अनाज आता है। क्यों? क्योंकि पक्का। और कोई कहे कि केवल इसको छाया में ही रखा जाए तो उसके दाने जो है ठीक तरह से निकलेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, अनाज ज्यादा नहीं आएगा। तो इसी तरह महापुरुष तो पहले पकाते हैं, पकाई कटाई छटाई और बड़ा मार पहले तो पड़ती, स्थिति के अनुसार प्रक्रिया है। जिसके अंदर समझ नहीं है उसको तो चलो गुरु महाराज ने कहा रे बच्चा ज्यादा कुछ नहीं तो संगत में आकर के पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाए और कहो तो दीनदयाल की खनक पड़ेगी कान। यानी पड़े रहो दरबार में, एक न एक दिन उस मालिक के कान तक आपकी बात पहुंच जाएगी कि कोई आपको चाह रहा है, कोई आपका दर्शन चाहता है, कोई आपको देखना और पाना चाहता है, तभी तो उसके कान में खनक पड़ेगी। वैसे तो गुरु महाराज ने कहा कि चींटी के पाँव के घुंघरू बांध दो तो भी उसकी खनक, उसकी आवाज उसके कान तक पहुंचती है।
तो पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के कहे। धक्का का मतलब कोई भी तकलीफ आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, झेलते चलो। गुरु महाराज ने कहा दुख तकलीफ आना यह जो है जीव के उद्धार के लक्षण है। संत सदगुरु के मार्ग में, गुरु के मार्ग में जिस जीव के ऊपर गुरु महाराज ने कहा अति दया हो जाती है, उसको जो है दुख तकलीफ और उसको बीमारी, उसका अपमान, निर्धनता उसको दे देते अति दया। और जिस पर ठीक ठीक दया है उसको धनवान बना देते, उसको जो है मालामाल कर देते, धन धान्य से उसको मालामाल कर देते। लेकिन महापुरुष ये कहते हैं कि बाबा जी ने तो एक समय सत्संग में ये कहा, समझने की बात है कि बच्चा आज के समय में अगर आसमान से सोने की बारिश कर दी जाए तो भी आपको सुख मिलने वाला नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा सतयुग में बहुत सुख होगा, लेकिन सुख होने के बावजूद क्या होगा? ज्ञान होगा, विवेक होगा। और जब ज्ञान और विवेक होगा तो जितना भोग के सामान होंगे, जितनी सुंदरता और जितना जो है सुंदरता और जितना सुख धरती पर होगा, उसमें आप फंसोगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान होगा। लेकिन आज अगर वो सब दे दिया जाए तो सारे फंस जाएंगे। जितने यहाँ पर जैसे आए हैं वो भी इधर उधर चले जाएंगे, क्योंकि हमने इस बात को अनुभव किया है। जब प्रेमियों को सुख साधन मिलने लग जाता है तो उनका रुझान जो है सांसारिक लोगों की और सांसारिक तत्वों की तरफ ज्यादा होने लग जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा ये समझने की बात है, सैन बैन समझो। गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं के जो है दाव पेच को समझते चलो तो काम बन जाएगा। वो बहुत सटीक बात और इशारे में बात करते हैं और समझने वाले समझ लेते हैं। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, तुमने जो है अगर ध्यान भजन इस समय पे नहीं किया सुख सुविधा के समय में, तो मालिक की ऐसी दया हो जाएगी कि तुमको ऐसे गरीब घराने में जन्म दे दिया जाएगा जहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं होगी, मजबूर होकर लाचार होकर के तुमको भजन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी इसी स्थिति में अभी तुमको खाने को मिल रहा है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े है और घर के रहने के लिए अच्छा छत है और काम धंधे की सारी आपको जो है व्यवस्था है, ऐसे समय में उस मालिक को याद कर लो। और ये वो भी नहीं कर सकते तो उसकी दया जब हो जाएगी तो वो ऐसी जगह डाल देगा, वहां पर कुछ रहेगा नहीं और भजन करे बिना तुम रहोगे। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि ऐसे ही पिछले महात्माओं ने किया, जो शिष्यों को अच्छी स्थिति में रहे और इन्होंने भजन नहीं किया, तो गुरु महाराज ने कहा कि उनको हमने जो है ऐसे फटे हाल में रख दिया, जो अभी भजन करते हैं, खाने के लिए लाले हैं, फटे कपड़े में रहते हैं, लेकिन भजन खूब करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी डाल दिया जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुमको हर तरह से भजन करा के रहूंगा, तुम मुझे छोड़ करके भाग जाओ, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं तुमको वहां ले जाऊंगा और तभी मैं चैन की सांस लूंगा और तभी यहाँ से जाने वाला हूँ। गुरु महाराज ने कहा मंदिर के लिए भी कहा कि जब तक एक भी जीव यहाँ रहेगा तब तक मंदिर से लाभ होता रहेगा, जो मंदिर मथुरा में बनाया है। और जब जीव गुरु महाराज के नामदानी जीव सारे चले जाएंगे, उसके बाद फिर वो तो बात रही हो, उसके बाद तो कोई बात नहीं, यानी उससे वो लाभ नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने इशारा दिया। तो स्वामी जी महाराज जितने भी जीवों को नामदान दिया है अवर्णीय है। इतना जो है इतनी मात्रा में आज तक धरती पर किसी ने इतना बड़ा काम सब नामदान दिया। कबीर साहब ने कुछ हजारों की मात्रा में दिया। स्वामी जी महाराज ने आगे का समय देखते हुए सबको नाम की वर्षा और नाम की दौलत बांटी है। और गुरु महाराज ने कहा जिसने नाम ले लिया, नाम का धन ले लिया, चाहे वो जैसा भी हो, उसको जो है पार करना ही है। और वो नरकों में नहीं जा सकता, 84 में नहीं जा सकता, बशर्ते नियम है कि मांस मछली अंडे और शराब और परस्त्री ग्रहण से दूर रहना। ये तो नियम बताया है और इसको तोड़ दोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि उसके लिए फिर रास्ता खुल जाएगा, तो बड़ी मुसीबत होगी। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज की महापुरुषों की अति हम आप सभी पर दया है। हम उस दया को समझते रहे, उनकी मेहनत, उनके कार्य को, उनके लक्ष्य को और उनके मिशन को, उनकी व्यवस्था को, उनके प्रेम को और उनके त्याग को, उनके कर्तव्य, उनकी सेवा और उनकी भावना को हम समझते रहे और देखते रहे। जैसे स्त्री जैसे अपने पति को समझती है कि मेरा पति क्या चाहता है, इसको क्या अच्छा लगता है, तो वो जो उस बात को समझती रहती है और उससे पहले ही वो बिना बोले वो व्यवहार करने लग जाती है, तो जिससे पति प्रसन्न हो जाता है। तो इसी तरह कहा कि ये सिद्धांत है कि गुरु का जो शिष्य होता है वो देखता है कि मेरे गुरु को क्या अच्छा लगता है। जैसे गुरु महाराज जब काफिला निकालते थे उस समय पर कुछ प्रेमी कहते थे कि स्वामी जी महाराज को हम ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, तो कुछ जानते थे, समझते थे कि भाई गुरु महाराज को क्या अच्छा लगता है, तो वो लोग वो चीज़ ला करके रख देते। जैसे परेश भाई, वो दूध का कोई वस्तु थी, वो गुरु महाराज को अच्छी लगती थी, ऐसी मालूम पड़ा, तो वो लेकर के आ गए। और उन्होंने जो है जब गुरु महाराज उनके घर पर आए तो वो लेकर के गिलास घूमते थे, स्वामी जी महाराज ले लीजिए। अब गुरु महाराज घूमते थे, ध्यान नहीं देते थे। और फिर बाद में गुरु महाराज ने कहा बच्चा दे दो,
तो फिर भी परेश भाई ने कहा हम घूमते ही रहते थे गुरु महाराज के पीछे कि नहीं आपको ही देना है, उनको नहीं देंगे। गुरु महाराज कहते सत्संगी को दे दो, लेकिन हमने माना ही नहीं। तो हमको कहा कि बाद में पता चला कि संगत की सेवा से गुरु खुश होते, कहते उनको खिला दो तो समझो मेरे पास आ गया। तो ये तत्व है कि गुरु किससे खुश होते हैं, गुरु कैसे राजी होते हैं। गुरु महाराज ने कहा चाहे जैसे हो गुरु को खुश कर दो, और उनका खुश होना है बड़ा भारी, वो भी ऐसे खुश नहीं होते, उनका खुश होना बड़ा भारी और सस्ता भी है देखा जाए तो। गुरु महाराज ने कहा हंस के, रो के, गा के, चाहे जैसे हो उनको खुश कर दो। वो खुश हो गए तो सब खुश हो गए, और वो खुश हो गए तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे। कोई रोकने और टोकने वाला नहीं। जन्म मरण के द्वंद से छूट जाओगे, उस अमर पद को प्राप्त कर लोगे, मालिक के रूप में समा जाओगे, स्वयं मालिक। गुरु महाराज ने कहा है बहुत आसान, लेकिन हमारे आपकी समझ कमी पड़ती है और प्रेम कहीं जागरूक नहीं हो पाता है। और जो चीजों को हमको अपनाना चाहिए और जिस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अच्छाइयों को देखते रहना चाहिए, शुभ सुहाई जैसे जैसे हंस की तरह अच्छी चीज को ले लो, बाकी छोड़ दो। लेकिन ये मन का ऐसा गुण हो गया है, मन की ऐसा जो झुकाव हो गया है कि बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए अच्छी चीजों के लिए जगह नहीं रहती। तो स्वामी जी महाराज ने क्यों कहा कि अच्छी बातों की चर्चा करो, अच्छे समाज का निर्माण करो, अच्छा व्यवहार और अच्छी चीजें दिखाओ। निज वालों को क्यों कहा कि आप बुरी चीजें मत दिखाओ, उसका कारण यही है कि बुरा जब दिखाओगे, बुरी बात करोगे, बुरा व्यवहार करोगे, बुरा आचरण करोगे, बुरी बात और बुरे गुणों की बात करोगे, तो लोगों के अंदर वही चीजें आएगी। क्योंकि ये कलयुग का विधान है कि कहा गया है कि जैसा देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य, देखा देखी होता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि अच्छाई का काम करो, अच्छे समाज का निर्माण करो, अच्छे समाज के निर्माण में आप भागीदार बनो और उससे तुम सबको लाभ होगा। अच्छी बातों का, बुरी चीज अगर कोई करे तो उसको किनारा कर दो, उसको कोई जवाब नहीं, कोई बढ़ावा नहीं और उसको खींचने की जरूरत नहीं, उसको वही खत्म, उसको वही रोको। तो ये काम से बहुत फायदा होने वाला है। तो ये सारे गुरु महाराज के आदेश है, ये बहुत समझने की चीज है। इसको जब हम समझते चलेंगे तो रास्ता बहुत आसान है, मुश्किल नहीं, बहुत आसान। तो प्रेम तभी होगा। प्रेम कैसे होता है? जब हम जानते हैं कि किसी ने हमारे लिए बड़ी मेहनत की, बड़ी तकलीफ उठाई है, बड़ी सहायता की है, और इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने कभी हम पर ये आभास होने नहीं दिया कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। जब हम उसके ये गुण देखते हैं तो अंदर में उसके लिए प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तो हमको वो चीज देखते रहेंगे कि गुरु ने क्या क्या किया है हमारे लिए, तो किया ही है, सारे संसार के लिए किया। ये आप समझो, जो कल वो बात बताई सारे संसार की व्यवस्था का निर्माण गुरु महाराज कर रहे हैं, और जिसमें हमको आपको से दे रहे हैं और अपने ऊपर भी कष्ट उठा रहे हैं, और ये सारा संसार सुखमय होगा, ये गुरु महाराज का लक्ष्य है, वो तो होगा ही। लेकिन हमको यहाँ रहना थोड़ी, हमारी आयु अभी कितनी बची होगी, वो हमारे लिए नहीं, लेकिन हम जो काम कर जाएंगे उससे क्या होगा। गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम आदेश पर चलोगे तो भजन में चलोगे। तो एक तीर में कितने निशान, जो आपको आदेश दिया जा रहा है शाकाहार का प्रचार करने का, शाकाहारी प्रचार हो रहा है, तो वो आपके भजन में जोड़ दिया जा रहा है। आपको यहाँ से निकालने की भी तैयारी हो रही है और अच्छे समाज के निर्माण की भी तैयारी हो रही है। आपको अगली कक्षा में डालने की तैयारी हो रही है, और जो निम्न स्तर पर है उसको अगले कक्षा में लेने की तैयारी चल रही है। तो बहुत बड़ी योजना चल रही है। हम आप कहते हैं ना कि ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी नहीं हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे शाकाहारी बनाएंगे। गुरु महाराज ने कहा मजबूर होकर, लाचार होकर तुमको शाकाहारी बनना पड़ेगा, और ऐसा चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाएंगे कि तुम लाचार हो जाओगे और शाकाहारी तुमको बनना पड़ेगा। और जो शाकाहारी इस समय बन जाएंगे तो उसको अगली बार जो है क्या होगा, वो उसको नामदान का अधिकारी बना देंगे। नामदान का अधिकारी बन जाएगा तो अगली बार उसको ध्यान भजन में अनुभूति कराने लग जाएंगे। तो ये दर बदर, कक्षा बाई कक्षा, सीढ़ी दर सीढ़ी ये प्रक्रिया चलती रहती है। हम सोचते हैं ना, परिवार में हम कई बार कहते हैं अरे हमारे घर के लोग मानते नहीं, ध्यान भजन करते नहीं है। कोई कहता है कि अरे वो मांसाहार करता है, बच्चा शराब पी लेता है। तो धीरे से उसको समझाओ, बुझाओ और अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करो। गुरु महाराज ने कहा कि सारी प्रक्रिया की जा रही है, अच्छे समाज का निर्माण होने वाला है, और समय आने पर सब जो है लागू कर दिया जाएगा, उससे सबको लाभ होगा और सबका उसमें कल्याण होने वाला है। लेकिन हमको जो है आधीर नहीं, हमको यानी पीछे नहीं हटना है, बस अनवरत जो है आगे अपने कदम को बढ़ाते रहना है, विश्वास के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ, कर्तव्य के साथ, और सारी बातों को समझते हुए हमको अपने हर एक कदम को फूक करके उठाना है। तो देर में समय हो चुका है, बोल चुके लिए आपसे भी माफी।